गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कल हम डिस्कस किए थे कि लॉन्ग हमें तभी होना है 25,270 के ऊपर, अपना टारगेट 25,315। सो 315 के ऊपर अगर निकलता तो अपना ये टारगेट्स आते। सो ओवरऑल आज एक ट्रैप सिनेरियो बना था यहाँ पे, जो 25,310 के आसपास मॉर्निंग गैप अप, स्लाइड गैप अप हुआ एंड सस्टेन करने पाया। एंड यहाँ पे जो अपना सपोर्ट जोन है 25,165 आजकल 165 के पास, और फिर रिटेस्ट करने के लिए ये लेवल फिर रिटेस्ट किया जो कि 25,240। वहां से जो फॉल आया, अपना जो फर्स्ट टारगेट था बिलो 25,140। सो ये रिट्रेसमेंट में हमने इसको कैच किया है। एंड पुट का लेवल्स भी कल डिस्कस किए थे। जैसे ये एक सपोर्ट जोन है 24, मतलब 25 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रहेगा बोला गया था। अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 74। एंड अगेन ये प्राइस फिर रिटेस्ट आके फिर यहाँ से ऊपर गया। सो हमें प्रीवियस डे वर्कआउट्स करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो डेली एनालिसिस में हम स्ट्राइक प्राइस का ऊपर में भी करेंगे। सो दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। हमें किस किस में ध्यान देना है, स्ट्राइक प्राइसेस कौन से स्ट्राइक प्राइसेस को इग्नोर करना चाहिए, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था इसका प्रीवियस डे का 33 के आसपास था। सो हमेशा जैसे 60 to 70% प्राइस करेक्शन होता है स्ट्राइक प्राइसेस में, एक्सपायरी के दिन में 50 to 70%, मतलब आउट ऑफ द मनी कुछ स्ट्राइक प्राइसेस रहते हैं, करेक्शन काफी होते हैं। एंड एट द मनी का अगर देखेंगे उसमें 33%, 30% तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से हमको कम दिखने में मिलता है। सो एज डिस्कस्ड, ये 33 प्राइस का जो लेवल था, हमें इस लेवल को ऊपर खरीदना चाहिए था कि 25। ओके, बट आई बॉट हियर जो 44 के ऊपर में 44 का एंट्री पोजीशन बना के हमने इधर 74 में एग्जिट किया। एंड अगेन 37 में हमने प्राइस कैच किया था, जो कि अगेन हम कल डिस्कस किए थे, सेम लेवल्स फिर आ सकते हैं। तो इस स्ट्राइक प्राइस का भी टारगेट बोला गया था कि 122 तक जा सकता है। ये सब हमें कैसे पता चल रहा है कि हाँ प्राइस यहाँ से इधर जा सकता है। सो ये सब एनालिसिस है प्रीवियस डे हमको करना चाहिए। सो दिस इज ओवरऑल टुडेस मार्केट। कल हम डिस्कस किए थे कि 25,140 के नीचे 25,060 का टारगेट रहेगा, जो आज 25,060 का ही लो बनाया है। एंड उधर से फिर अपसाइड 25,140 के ऊपर फिर 25,187 अपना टारगेट था। सो उधर ही प्राइस फिर रिवर्सल आया है। सो ओवरऑल कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा, तो ये डिलीट कर देते हैं। ऊपर का सेम रहेगा एंड नीचे में अभी प्राइस एक्शन कैसे 15 मिनट में बना है देखते हैं। सो 25,090 इज द सपोर्ट जोन। बिलो 25,090 हमें
ये लेवल्स देखने को मिलते हैं जो कि 25,000 लेवल एंड 25,980। सो ऊपर में उतना खास लेवल्स नहीं है, तो नीचे में हमको देखना पड़ेगा। सो दिस इज द लेवल 25,225 के ऊपर में हम लॉन्ग करेंगे। कहाँ तक? 25,270 एंड 25,300। मतलब हमें 25,200 के ऊपर हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए, या फिर 25,160 के नीचे ऊपर तक जब तक प्राइस 25,160 के ऊपर है हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। एंड सपोर्ट लेवल्स रहेंगे 25,140। सो 140 जैसे टूटा 25,090 एंड 24,990 आ सकते हैं। ये हम इधर मार्क कर लेंगे। बिलो 25,225 टू 25,160 140 पकड़िएगा। नो ट्रेड जोन रहेगा, नो ट्रेड जोन ओनली बिलो 25,140 हमें पुट के बारे में सोचेंगे। सो अगेन वी विल मेंशन हियर बिलो 25,140 टारगेट 25,090 एंड 25,000 लेवल। इसके नीचे हमें सेंटिमेंट प्राइस सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा, मतलब मार्केट का सेंटिमेंट प्राइस और भी गिरने दिख सकता है। सो दिस इज आवर ओवरऑल एनालिसिस एंड कल एक्सपायरी तो खत्म हो चुका, तो नया स्ट्राइक प्राइसेस हमको देखना है। एंड स्ट्राइक प्राइसेस में हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइसेस खरीदना है एंड कहाँ खरीदना चाहिए एंड कहाँ तक अपना टारगेट्स हो सकते हैं। तो फिलहाल 25,100 का कॉल 20 तारीख का लेते हैं एंड 25,250 का पुट। ओके, 20 तारीख का हम देखते हैं। सो दोनों जो है एट द मनी का कॉल है। सो कमिंग टू दिस 25,100 का जो कॉल है, हमें सपोर्ट्स कहाँ मिल सकते हैं? ये एक जो जोन रहेगा, दिस इज वन जोन एंड नेक्स्ट जोन रहेगा। हम इसमें जोन से ही बात कर सकते हैं, क्यों एक्यूरेसी इसमें नहीं मिलेगा, क्यों आपको टाइम डिके मिल के मतलब हम कंफ्यूज कर सकते हैं। सो दिस आर द लेवल्स, व्हेनेवर दिस प्राइस कम्स टू हियर हमें ये लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रख के हम बाई साइड जा सकते हैं। ओके, तो अभी इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 25,100 का कॉल, सपोज गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हमें 144 या फिर 156 के आसपास दिख सकता है ये प्राइस, एंड सपोर्ट मिलेगा हमें 118 के आसपास।
जैसे ये जो प्राइस काफी टाइम इधर टाइम स्पेंड किया है एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 107 एंड द सेम टारगेट्स विल बी डन. फर्स्ट टारगेट विल बी 181 एंड 220. तो हमेशा हमें रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करके टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस ध्यान में रखते हुए एक्ट करना चाहिए मार्केट में. सो पुट जो है ये कब स्ट्रांग होगा एंड कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ये जो लेवल है 100 के आसपास. ओके, या फिर इस लेवल में हमें एंट्री प्लान कर सकते हैं. कब? बिलो 25,225 हमें न्यूट्रल रहना है, ना कि कुछ पोजीशंस ऐड करना चाहिए. सो दिस आर द लेवल्स. हमारा टारगेट्स वही रहेंगे. द प्राइस विल बी स्ट्रॉन्ग अबाउट 25. तो 25 कितने बजे आया आप पकड़ के चलिए. 9:40 9:45 पे अपना स्पॉट प्राइस कहाँ पे था. सो लेट अस सी, यहाँ पे आया है जो 25,240. सो लेवल्स ऐसे ही काम करते हैं एंड हमेशा ऐसे ही काम करेगा. तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट ऐड करके हम स्कैल्पिंग या फिर एक डायरेक्शन मूव कैच कर सकते हैं विथ ए प्रॉपर स्टॉप लॉस. सो जैसे ही हमने मार्क किया है टुडेज जोन 9:20 का क्लोजिंग प्राइस एंड 9:45 का हाई. सो ये जो जोन है हमें मार्केट डिसीजन मेकिंग जोन है, जो कि पीसीआर डाटा पुट कॉल रेशियो का एक कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स का डाटा बनता है आफ्टर 9:45. सो ये जो जोन मार्क कर चुके हैं एंड 10:05 का ये वॉल्यूम कैंडल रहता है. मतलब वॉल्यूम हमको इसमें पता चलता है कि प्राइसेस कैसे बिहेव कर रहे हैं. जैसे इधर इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्रिएट हुआ, हमें पुट साइड में देखते हैं कैसे हमें ये प्राइस मिला है. दिस इज 10:45 में हमें हैंगिंग इधर हैमर एक बना है, जो कि इधर से प्राइस बहुत ही अच्छा ऊपर लेके गया 97 तक. ये जो है वीकली एंड मंथली पिवोट्स प्राइसेस है. ओके, मतलब पिछले हफ्ता ये प्राइस कहाँ से मूवमेंट किया है ये हमें इसमें देखने मिलता है. सो हम विदाउट एनी प्रीवियस डायग्राम से या फिर कुछ भी एनालिसिस करके हम इधर से हम लॉन्ग कर सकते हैं इस टारगेट्स तक. सो दैट सिंपली हमें इसमें काम कर सकते हैं. हमेशा प्रॉपर स्टॉप लॉस अगर मेंटेन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा. सो 10:05 में हम इधर मार्क किए हैं. जैसे ये जो जोन था 10:05 का, तो इधर से लेके जब प्राइस नीचे आ रहा था अपना स्पॉट प्राइस भी देखते हैं कैसे मूवमेंट किया. ये देखिए अबोव दिस लेवल
ये बहुत ही अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिखाया एंड स्टॉप लॉस मिड लाइन के नीचे 10:05 को मिड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, हम लॉन्ग कर सकते हैं। फर्दर हम डिस्कस भी किए थे 122 तक इसका टारगेट आ सकता है। सो ये जो आपको बता रहा हूँ कि ओनली स्पॉट प्राइसेस में भी हमें कैसे बाइंग जोन सेलिंग जोन आता है उसको हमें आइडेंटिफाई करके इंट्राडे जब मार्केट जब ओपन हो रहा है उस टाइम में हमें विदाउट एनी कन्फ्यूजन हमें सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर एनालिसिस। टाटा मोटर्स देखे हैं बहुत 200 पॉइंट गैप डाउन, 200 भी नहीं 260 पॉइंट गैप डाउन, which is in percentage wise 680 sell 400 41% डाउन। ऑलरेडी इधर तो शो हो रहा है, मैं कैलकुलेट कर रहा था 41% डाउन। ये अपना एनालिसिस था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, बट गिरने का तो कोई डिसाइड डिसाइड नहीं किया या फिर नो वंस नोस इट। मर्जिंग कुछ हुआ है कंपनी में, सो दैट्स व्हाई कुछ न्यूज़ की वजह से ये प्राइस गिरा है। तो वीकली आप अगर देखेंगे तो काफी फॉल आया है एंड सपोर्ट जोन्स इधर 295 के आसपास है, यही सपोर्ट जोन है। इससे हम ऑल्टरनेट हम सपोर्ट जोन्स और कुछ नहीं ले सकते टाटा मोटर्स में। एंड स्ट्रॉन्ग रहेगा अबव 250, दिस इज द, या फिर 260 के ऊपर स्ट्रॉन्ग अपसाइड फिर मूवमेंट आ सकता है। सो ये डाउनफॉल कब तक कंटिन्यू होगा वी डोंट नो। साथ साथ अगर निफ्टी भी अगर गिरने लगा तो ये और भी गिर सकता है। एंड इस वीडियो में जो जो भी डिस्कस किए हैं ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, एंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ऐसे करने से आपको प्राइसेस इधर तक जाएंगे बोल के, कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ओनली एनालिसिस है, आपको इसमें जो एनालिसिस दे रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस करके लाइव मार्केट में विदाउट एनी गाइडेंस यू कैन डू विथ योर ओन रिसर्च। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। इंटरडे में बस हमें टारगेट करना है 25 से 30 पॉइंट। 25 से 30 पॉइंट अगर डेली अगर ले पा रहे हैं, 25 से 30 पॉइंट अगर मिल चुका, आप डे क्लोज करने से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? उसको मैनेज करने के लिए आपको बहुत ही साइडवेज में आपको नहीं मिल सकता। 70 पॉइंट 80 पॉइंट आपको साइडवेज में मिल नहीं सकता, ट्रेंडिंग होना चाहिए तभी आपको मिलेगा। सो साइडवेज में मिनिमम आपको 25-30 पॉइंट पे आराम से मिल सकता है। तो इसलिए 25-30 पॉइंट आपको बोल रहा हूँ कि जब भी हम एंट्री प्लान करेंगे तो सपोर्ट जोन में है, रेजिस्टेंस जोन में है, स्पॉट प्राइस का देख के हमें एंट्री लेना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड कल देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। सो आगे दिवाली है, होप रिट्रेसमेंट ये लेवल में अबाउट 25,250 के ऊपर सेशन करेगा तो अपसाइड हमें बहुत ही अच्छा प्राइस मिल सकता है। सो
मंथली कैंडल भी ये जो हैमर जो बना है इधर, इसको अगर क्रॉस करने से काफी अच्छा मूवमेंट आएगा. सो ट्रेड विथ लेवल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट. थैंक यू. टेक केयर.